गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का रिकॉन एसटीडी एकेडमिक टेलीग्राम चैनल पे स्वागत है। आप सभी को बच्चों हम बीपीएससी फेज 7 मैथ प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। बच्चों 2 दिन से वीडियो नहीं पढ़ पा रहे थे, कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण वीडियो आप सब तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब मैं आप सबको 22 अगस्त तक, जब तक आप सबका पेपर नहीं हो जाता, पर डे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। तो आइए आपका अगला आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बीपीएससी फेज 7 के लिए बच्चों यह पेपर है मैथ का किसका है बच्चों? मैथ का पेपर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जो एनसीईआरटी बच्चों, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पेपर है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधारित ये सारे क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। तो प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेके नोट करते भी रहिएगा। जो चीजें न समझ में आए आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सब ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए। ठीक है, तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी मूलधन बच्चों, किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने, ठीक है बच्चों, 6% की दर से 14 महीने के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है बच्चों? मूलधन। तो बच्चों मैंने माना मूलधन कितना है बच्चों? 100 रुपए है। ठीक है, फिर 8% 8% की दर से बच्चों, 8% की दर से बच्चों 8 महीने का साधारण ब्याज, 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा बच्चों? ठीक है, तो हमारा बच्चों इसमें दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला हम लोग देखते हैं बच्चों। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होगा? तो बच्चों साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन, आप लोग नोट करते चलिएगा, मूलधन इंटू दर और इंटू समय। ठीक है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ठीक है, तो बच्चों हमारा मूलधन कितना है? मूलधन हमारा, मैंने मूलधन कितना माना था? 1 रुपए माना था। कितना माना था? एक्स माना था। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, इंटू दर। दर हमने कितना लिखा था बच्चों? 8%। दर हमारा कितना है? 8%। 8 हो जाएगा, इंटू इंटू बच्चों समय। ठीक है, तो समय हम लोगों ने कितना लिया था बच्चों? 18/22, 18/12, 8 महीने। ठीक है, तो 18/12। ठीक है, इसको काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2/3 वर्ष। कितना आ जाएगा? 2/3 वर्ष। ठीक है, हम लोगों ने समय कितना लिया था बच्चों? 8/12। इसको दो तिहाई, दो चौक और दो तिहाई, तो 2/3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, इंटू कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? 100 हो जाएगा। ठीक, अब ये बच्चों कितना हो जाएगा? 8 दूनी इक्वल टू 8 दूनी 16 एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 एक्स हो जाएगा बच्चों, अपॉन 300। ठीक है, और जब इसको सॉल्व कर दो कि बच्चों ये कितना आ जाएगा? 16 एक्स अपॉन 100। तो अब बच्चों 6% की दर से 14 महीने का साधारण ब्याज। अब यहाँ पे क्या बच्चों क्या पूछा है? 6 महीने। आप लोग प्लीज नोट्स करते चलिए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? 6% की दर से 14 महीने, 14 महीने का साधारण, 14 महीने का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो बच्चों की फार्मूला हम लोग यही रखेंगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ठीक है, तो अब बच्चों एक्स है। ठीक है, हमारा दर कितना है? 6 है, इंटू समय कितना है हमारा? 7/6। ठीक है, टाइम 14/12। यहाँ बच्चों 14 महीने, कितना बच्चों? ये 14 महीने है। ठीक है, 14 महीने, तो 14/12 जब करेंगे बच्चों, 14/12 इसको डिवाइड कर दोगे बच्चों, आएगा 7/6। ठीक, अपॉन इसको हम लोग कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा बच्चों? तो 7 एक्स
अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक, ये 6 कट जाएगा तो बच्चे 7x हो जाएगा अपॉन 100। ठीक, ये आ जाएगा। इसके बाद बच्चों साधारण ब्याज का अंतर पूछा, क्या पूछा आप लोग नोट करते चलिएगा। इसके बाद साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। ठीक, इसके बाद बच्चों साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। ठीक, कितना है हमारा 200 है। तो बच्चों कितना है 200। इसके बाद 7x अपॉन 100 माइनस 16x अपॉन 300 इक्वल टू 200 हो जाएगा। जब इसको बच्चों सॉल्व करोगे यह हो जाएगा 21x माइनस 16x अपॉन 300 इक्वल टू 200। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों तो यह आएगा 5x अपॉन 300 इक्वल टू 200 यह आएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यह आ जाएगा x इक्वल टू आप लोग नोट करते चलिएगा x इक्वल टू 40 इंटू 300 इक्वल टू x इक्वल जब मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों ये कितना आ जाएगा 12,000। कितना आ जाएगा बच्चों 12,000। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए सही आंसर 12,000 हो जाएगा। प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसको कराया है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं। ठीक, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर इसको रफ करके क्वेश्चन नंबर 14 बताऊं। आइए तब तक अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 है। क्या बोला, एक बस कुछ ही दूरी पर एक निश्चित गति से तय करती है, निश्चित गति से तय करती है। यदि एक व्यक्ति उसी दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में तय करता है तो व्यक्ति की गति का बस की गतिमान गति से अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, बस के गति से अनुपात पूछा है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ कर दूं इसको क्योंकि स्पेस कम है, स्पेस हमको थोड़ा क्वेश्चन चाहिए बताने के लिए। बहुत ही बच्चों मैं इसका पीडीएफ उस पर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहां से भी इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां से हम सारा पीडीएफ और सारा आपको वीडियो फ्री में डाल देता हूँ, प्लीज आप लोग वहां से देख लिया करिए पीडीएफ। ठीक है, जो क्लास पढ़ेगा वो पीडीएफ भी पढ़ेगा, तो हमको समझाने की थोड़ा स्पेस की जरूरत है। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहे बच्चों तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तब तक मैं आप सबके लिए एक अच्छा चीज लेके आऊंगा। मैं इसका पीडीएफ उस पर डाल दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या पूछा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, एक बस कुछ दूरी पर ना बच्चों, एक बस कुछ दूरी पर, तो माना बस द्वारा डी दूरी टी समय में तय की जाती है। बच्चों मैंने माना बस द्वारा माना बस द्वारा डी दूरी टी समय में तय की जाती है, तय की जाती है बच्चों। तो बस की चाल कितनी हो जाएगी बच्चों, तो बस की चाल आप नोट करते चलिएगा। तो बस की चाल हमारा कितना हो जाएगा, डी अपॉन टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, डी अपॉन टी हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, डी अपॉन टी हो जाएगा। तो प्रश्न से बच्चों व्यक्ति की चाल ठीक है, तो व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी बच्चों, तो डी अपॉन टी, समय हमारा कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। ठीक, 3 गुना, कितना दिया हुआ है, 3 गुना, 3 गुना दिया हुआ है। तो डी अपॉन 3 हो जाएगा, अपॉन 3 टी हो जाएगा, इक्वल टू डी अपॉन 9 टी हो जाएगा। तो अभिष्ट अनुपात जब निकालेंगे बच्चों यह हो जाएगा डी अपॉन 9t अनुपाते डी अपॉन टी इक्वल टू 1 अनुपाते 9। कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अनुपाते 9 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी
सही आंसर। ठीक बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दो ट्रेनों की गतियों का अनुपात 4:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करे तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी? तो पहली ट्रेन की गति पूछा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। तो बच्चों माना पहली और दूसरी ट्रेन की चाल क्रमशः कितना है बच्चों? हमारा 4x है, 5x है। कितना है बच्चों? 4x 5x हमने मान लिया। ठीक है, तो चाल बराबर बच्चों फार्मूला होता है, जो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यह हमारा फार्मूला होता है। तो चाल हमारा कितना है? 5x इक्वल टू दूरी कितनी है? 800 अपॉन समय कितना है? 8 है। ठीक, जब इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों तो यह आएगा 5x इक्वल टू 100 आ जा 100 आएगा, इससे इससे कट जाएगा, इक्वल टू 100 आएगा ये। ठीक, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो x इक्वल टू 20 आ, कितना आ जाएगा बच्चों? x इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो पहली ट्रेन की गति पूछा है बच्चों, पहली ट्रेन की गति। तो पहली ट्रेन की गति कितना है बच्चों? पहली ट्रेन गति 4x है, इक्वल टू 4 इंटू 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति आवर। कितना हो जाएगा बच्चों? 80 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। तो धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात क्या पूछा है? क्या पूछा है? नाव की चाल का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों हमने माना धारा की चाल कितना है बच्चों? माना धारा की चाल, माना धारा की चाल कितना है बच्चों? आर है। कितना है? आर किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, ये हमने माना धारा की चाल हो गया। तो नाव की चाल बच्चों, नाव की चाल, नाव की चाल हमारा कितना हो जाएगा? बी मानते हैं, बी किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? ठीक है, तो b प्लस आर, बी प्लस आर से डिवाइड कर देंगे 4 से, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? b माइनस आर 6। ठीक, तो ये हो जाएगा 4b प्लस आर 4 इक्वल टू b 6 माइनस आर 6। ठीक, अभी बच्चों कितना हो जाएगा? ये 10r हो जाएगा बच्चों, 10r हो जाएगा। ठीक, और ये बच्चों 2b हो जाएगा। या बच्चों ये 6r6 और 4r को प्लस करेंगे, ये प्लस माइनस इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 6 4 10r हो जाएगा। और ये बच्चों ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा? जब इसको जोड़ दोगे तो 6 में से 4 गए, 2b हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। ठीक है, अब r अपॉन बच्चों r अपॉन b हो जाएगा, इक्वल टू 2 अपॉन 10 हो जाएगा। जब इसको अनुपाते में लिखोगे बच्चों r अनुपाते b, जब इसको डिवाइड कर दोगे 1 से और ये 5 से, कितना हो जाएगा? 1 अनुपाते 5। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही आंसर 1 अनुपाते 5 हो जाएगा। ठीक, प्लीज आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और जो चीजें न समझ में आए प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप सबको फ्री में वीडियो और फ्री में पीडीएफ सब अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 161 वर्ग किलोमीटर है। इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? आधार की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 17। मैं इसको रफ कर दूं, मैं इतना रफ कर दे रहा हूं बच्चों।
ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बताने के लिए थोड़ा हमको स्पेस चाहिए। आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहिए, मैं बहुत जल्दी आप सबको प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको। तो ये हो जाएगा r अपॉन बी हो जाएगा बच्चों, तो 2/10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/5। तो r अनुपाते v इक्वल टू 1/5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों? माना चूंकि बच्चों, ठीक, क्या पूछा? लंबाई। तो चूंकि बच्चों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बच्चों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों? आधार इंटू ऊंचाई। कितना हो जाएगा बच्चों? आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आधार इंटू ऊंचाई। यह हो जाएगा बच्चों 161 इक्वल टू आधार इंटू 7 हो जाएगा। तो आधार इक्वल टू हमारा हो जाएगा बच्चों, आधार इक्वल टू 161/7 23 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर, ठीक, 23 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पानी की एक टंकी 5 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है बच्चों, उसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है बच्चों? ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो बच्चों पानी की टंकी का आयतन बच्चों कितना होगा? आप लोग प्लीज नोट करते चलिएगा। पानी की टंकी का आयतन, ठीक, पानी की टंकी का आयतन बच्चों कितना हो जाए? L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो हमारा लंबाई कितना है? अब इसी फार्मूले को हम लोग रख देंगे। लंबाई 5 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये 15 इंटू 1000 लीटर हो जाएगा बच्चों। 1000 लीटर हो जाएगा। इसका घन में निकालेंगे तो 1 घन मीटर होता है बच्चों 1000 लीटर। ठीक, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 घन मीटर होता है कितना? 1000 लीटर। ठीक, 1000 लीटर होता है। तो इसी में 15 में हम लोग बच्चों जब इसको डिवाइड कर दोगे, ये कितना आ जाएगा? 15000 लीटर। ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा 15000 लीटर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लीज आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक 8 मीटर इंटू 4.5 मीटर की दीवार रोगन की लागत से 45,0500 रुपए है, तो प्रति वर्ग मीटर की लागत ज्ञात करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों दीवार का क्षेत्रफल आप लोग नोट करते चलिएगा। दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है, दीवार का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? कितना है? 8 मीटर इंटू 4.5 मीटर इक्वल टू 3636 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और प्रति वर्ग मीटर लागत, ठीक, प्रति वर्ग मीटर लागत कितना हो जाएगा बच्चों? तो कितना दिया हुआ है? 4500 दिया हुआ है। ठीक, 4500 अपॉन 36 इक्वल टू 125 रुपए। कितना आ जाएगा? जब इसको डिवाइड कर दोगे 125 आएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी सही है, 125 हो जाएगा। ठीक, 125 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो 27x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 को 3x प्लस 2 से विभाजित करने पर शेष फल, तो बच्चों ये क्या पूछा है? शेष फल पूछा है। तो हमारा शेष फल क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इसको। कितना दिया हुआ है?
27 एक्स क्यूब माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों यह हो जाएगा 3 का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब यह हो जाएगा बच्चों 3x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको बच्चों जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों ये क्या हो जाएगा -2। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो x इक्वल टू यह हो जाएगा x इक्वल टू -2/3। ठीक, ये हो जाएगा x इक्वल टू -2/3 हो जाएगा। ठीक, और इसमें लिख दीजिए रखने पर, रखने पर। ठीक, रखने पर बच्चों यह हो जाएगा, अब इसी फार्मूले पे x -2 रख देंगे। ठीक है, अब रखने पर बच्चों समीकरण क्या बनेगा 27/-2/3 का क्यूब माइनस 9। ठीक, अब -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2/3 -8। ठीक बच्चों, जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों तो यह आ जाएगा हमारा 27 -8/27 -9/4/9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, फिर -8। जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों यह आ जाएगा हमारा 8 -8 -4 -2 -8 इक्वल टू 22। ठीक, कितना आ जाएगा 22। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा +22। ठीक, सॉरी -22 आएगा बच्चों। ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस, ये माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा -22। ठीक, इक्वल टू -22। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, -22 -22। अब इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के गुणनखंड। बच्चों इसको आप लोग तो कर ही लोगे, बहुत सरल क्वेश्चन है बच्चों, का गुणनखंड पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा x + 4 और x + 2। इसका ये आंसर हो जाएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो 40 छात्रों की एक कक्षा में फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं, तो कम से कम एक खेल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो बच्चों कुल संख्या पूछा है। चूंकि बच्चों वेन आरेख में दिए गए अंकों का योग कितना है बच्चों 40 है। कितना है बच्चों 40 है, तो अतः सभी खिलाड़ियों कम से कम एक खेल पसंद करते हैं ना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 40। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा 40 आंसर। ठीक, ये बच्चों हमारा कितना है टोटल है। ठीक, टोटल 40 हो जाएगा, आंसर हमारा 40 हो जाएगा। आज बस इतना ही बच्चों, आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।